चलो, जियोमेट्री, ज्यामिति, ध्यान देना है ना। ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जिसमें प्रॉपर्टी लगती है। क्या लगती है? प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी। जैसे कोई भी सवाल ज्योमेट्री का सामने आया ना, कोई भी सवाल ज्योमेट्री का सामने आया, ज्यामिति का कोई भी सवाल सामने आया, उसमें पता होता है हमें कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। मतलब प्रॉपर्टी मतलब फॉर्मूले आपकी भाषा में, है ना। तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे उस सवाल में, ये हमें पता होता है, लेकिन उन फॉर्मूले को कैसे लगाना है, बस यही ज्योमेट्री में सवाल बाई सवाल आप सीखोगे। हम क्या करेंगे, मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा क्या, सबसे पहले तो फॉर्मूले बने कैसे ये बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा कैसे बने, कैसे प्रूव हुए, फिर इन फॉर्मूले का क्या करेंगे हम सवाल के अंदर यूज करेंगे। समझ आ रही बात? बस यही ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में फॉर्मूले कैसे बने ये जानने का फायदा होता है। फॉर्मूले कैसे बने यदि ये पता होता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना, हैंडल करना थोड़ा इजी होता है, ठीक है ना। बाकी फॉर्मूले रट के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूले बनाएंगे हमें ना, फॉर्मूले बना के बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब तो प्रॉपर्टी बताऊंगा, प्रूव करवाऊंगा, फिर उन प्रॉपर्टी को सवाल में हम लगाएंगे, है ना। और ज्योमेट्री की बात करें तो मैं आपको बताऊं, ज्यामिति में, ज्योमेट्री ज्यामिति एक ही बात है, अलग अलग मत समझना, है ना। हाँ, तो ज्योमेट्री में यदि मैं बात करूं, ठीक है तो ज्योमेट्री में ऐसा है 500, 600, 700 ये सवाल फिक्स है। वो 500, 600, 700 सवाल जितने भी इधर उधर किताबों में, एक बार आप घूम लिए उसके ऊपर, इतने ही सवाल बने हुए हैं। मतलब समझ आ रही बात? 500, 600, 700, थोड़ा सा एसएससी की दुनिया में जाओगे तो 1000, 1200, 1500। समझ आ रही बात? ये 600, 700 सवाल पे एक बार घूम लिया तो वही सवाल बार बार रिपीटेशन में सामने आना है, क्योंकि सवाल है ही उतने बने हुए नॉर्मली। समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। ज्यामिति, जियोमेट्री, जियोमेट्री, है ना। जियो मतलब अर्थ होता है, अर्थ, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, माप। बहुत बढ़िया। ज्या मतलब पृथ्वी, अर्थ, और मिति मतलब माप, है ना। पृथ्वी का माप, मतलब ज्योमेट्री का आविष्कार कैसे हुआ होगा आप खुद ही सोचो। पृथ्वी का माप, इस आधार पे ज्योमेट्री का जन्म। पृथ्वी है तो भैया उसका माप तो होना चाहिए ना, मेजरमेंट करो कि नहीं करो, है ना। तो पृथ्वी का माप करो, उस आधार पे ज्योमेट्री का आविष्कार हुआ होगा। मेरे को पता है ये चीज सुनने में आप रुचि नहीं रखते लेकिन 2 मिनट है, सुन लो, अच्छी चीज है। ज्योमेट्री पहली बार सुन रहे हो? क्या बात कर रहे हो? 10वीं तक क्या करा आपने? है समझ में ही नहीं आया? ठीक, चलो कोई नहीं। पृथ्वी का माप, अर्थ का मेजरमेंट, पृथ्वी का माप हो, उस बेस पर ज्योमेट्री चालू हुई, है ना। फिर धीमे धीमे पृथ्वी पर जो भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, जितने भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का माप करते 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 पृथ्वी पर जितने भी फिजिकल वस्तुएं, उन सब का माप। बस ये ज्यामिति, और क्या, एंगल वगैरह, ये सारी चीजें। हम जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं, ज्योमेट्री का लिमिटेड पार्ट, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल, है ना, रेखाएं, लाइन, है ना, पॉलीगन, बहुभुज। बस ये त्रिभुज मान लो आप, चतुर्भुज 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, वृत्त, सर्कल 6 भुजाएं, 5 भुजाएं नहीं पढ़ते हम नॉर्मली, 6 भुजाएं, 3, 4 चतुर्भुज और षटभुज, हेक्सागन, 6 भुजाएं। एक पेंटागन होता है, पंचभुज, लेकिन पंचभुज पे सवाल नहीं बनते हैं ना, बहुत रेयरली, तो रेयरली हेक्सागन, षटभुज, है ना। तो चलो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलीगन यानी कि बहुभुज से। चलो बात करते हैं बहुभुज की यानी कि पॉलीगन की, है ना। मिटा दो ना इसको, समझ गए ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं? ठीक, चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलीगन, है ना। धैर्य रखना, क्या रखना है आपको? धैर्य, पेशेंस रखना पड़ेगा, है? पॉलीगन, बहुभुज,
पॉलीगन यानी कि बहुभुज, है ना, बहुभुज, है ना। डालो हेडिंग पॉलीगन और लिखो डेफिनेशन में बोल रहा हूं बहुभुज किसे कहते हैं। इस पे बेसिक बेसिक सवाल बन सकते हैं आपके व्यापम में कि भैया बहुभुज किसे कहते हैं। ऑप्शन में आ जाएगा 3 भुजा, 4 भुजा, 2 भुजा, 5 भुजा, क्या लगा के आओगे, तो पता होना चाहिए ना। लिखो जरा बहुभुज की डेफिनेशन। भुजाओं से घिरे हुए चित्र को बहुभुज कहते हैं। भुजाओं से घिरे हुए चित्र को बहुभुज कहते हैं। भुजाओं से घिरे हुए चित्र को बहुभुज कहते हैं। अ क्लोज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड बाय साइड्स। अ क्लोज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड बाय साइड्स। भुजाओं से घिरे हुए चित्र को बहुभुज कहते हैं, पूर्ण विराम। इस परिभाषा का मतलब भुजाओं से चित्र को घेरना है। भुजाओं से चित्र को घेरना है। घेरना है मतलब बाहर जाने की जगह नहीं होनी चाहिए। एक एरिया को भुजाओं से घेरना है। यदि भुजाओं से एरिया को घेरना हो तो कम से कम कितनी भुजा लगेंगी? 3। 2 भुजा में नहीं घिरेगा क्या एरिया? 2 भुजाओं में एरिया नहीं घिरेगा क्या? करके देखें एक बार। अरे रुको तो सही। 2 भुजा में, हाँ यार, नहीं घिरेगा, नहीं घिरेगा ना। एरिया को घेरने के लिए कम से कम कितनी भुजा लगेगी? 3। समझ आ रही बात? तो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज त्रिभुज कहलाया। त्रिभुज। बहुभुज का उद्देश्य क्या है? पॉलीगन का पर्पस क्या है? साइड्स के द्वारा एरिया को बाउंड करना, घेरना। कम से कम 3 भुजाएं लगेंगी। 4 भुजा में भी एरिया घिरेगा, ये भी बहुभुज है। 5 भुजा में भी एरिया घिरेगा, ये भी बहुभुज है। 6 भुजा में भी एरिया घिरेगा, ये भी बहुभुज है। 7 भुजा में भी एरिया घिरेगा, वो भी बहुभुज है। अप टू इन्फिनिटी। 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड्स, 11 साइड्स, 12 साइड्स, अप टू इन्फिनिटी। ये सारे के सारे क्या है? बहुभुज। समझ आ रही बात? तो एग्जाम्पल में ऐसा बना लो ना ऐसा, नीचे उदाहरण लिख के ऐसे करके, अप टू इन्फिनिटी, ऐसे छोटा छोटा सा बिल्कुल। त्रिभुज, चतुर्भुज, 5 भुजा, 6 भुजा, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, अप टू इन्फिनिटी। दिस ऑल आर पॉलीगन। हाँ, बना लिया क्या ये? तो बताइए, त्रिभुज भी बहुभुज है, 4 भुजा भी, चतुर्भुज, पंचभुज, षडभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज, 11 भुज, 12 भुज, 13 भुज, 14 भुज, सबके सब बहुभुज। वेरी गुड। तो अब आप लिखेंगे अगली हेडिंग, रेग्युलर पॉलीगन। रेग्युलर पॉलीगन, रेग्युलर पॉलीगन, समबहुभुज। रेग्युलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? समबहुभुज, है ना। रेग्युलर पॉलीगन यानी कि समबहुभुज। बोलो, लिखिए। जब किसी बहुभुज की सारी भुजाएं, जब किसी बहुभुज की सारी भुजाएं तथा सारे तथा सभी, जब किसी बहुभुज की सारी भुजाएं तथा सभी अंतःकोण समान हो, जब किसी बहुभुज की सारी भुजाएं तथा सभी अंतःकोण समान हो, तो उसे
समबहुभुज कहते हैं। जब किसी बहुभुज की सारी भुजाएं तथा सभी अंतःकोण समान हो तो उसे समबहुभुज कहते हैं। इंग्लिश में बोलना है क्या? नहीं जरूरत, बोल दो एक बार, बोल दो, ठीक है। इसमें ऐसा है, when each side and angle, when each side, ऑनलाइन वालों के लिए बोल देता हूँ, देखो देख रहे ना यहाँ से, when each side and angle of a regular polygon, when each side, दिख रहा है आपको, सुनाई दे रहा है? हाँ, वो उसको नहीं सुनाई दे रहा। when each side and angle of a regular polygon are equal, sorry not regular, when each side when each side and angle of any polygon are equal, then it is known as regular polygon. Very good. हाँ, चलो अब सुनो मेरी बात। कहानी ऐसी है, बहुभुज, चलो बहुभुज जो है ना, बहुभुज एक प्रकार का बिगड़ा हुआ इंसान है और समबहुभुज सीधा साधा, बिल्कुल सीधा। बहुभुज, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, कैसा बिगड़ा हुआ देखो। लेकिन समबहुभुज कैसा होगा? दिस इज समबहुभुज। बहुभुज भुजाएं कैसी भी हो, आड़ी टेढ़ी कैसी भी, वो बहुभुज है, नॉर्मल है ना। समबहुभुज क्या है? जब सारी भुजाएं क्या हो, सम। तो ये समबहुभुज है। कितनी भुजाएं? सम। रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड है इसकी? 3। समझ आ रही बात? तीनों साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल, और अंदर के तीनों एंगल भी क्या होने चाहिए? इक्वल। 4 भुजा वाला समबहुभुज बनाओगे। अब देखो ये बिगड़ा हुआ, देखो कैसा बिगड़ा हुआ बहुभुज है ये, बिगड़े हुए लोग, ये देखो ये कैसा बिगड़ेल है, बिल्कुल है, कैसा बिगड़ा हुआ बहुभुज है। मतलब जो बिगड़ा हुआ वो बहुभुज है। अब समबहुभुज कैसे बनेगा? ऐसे, अंदर के सारे कोण भी क्या होने चाहिए? समान। ये समबहुभुज है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? 5 भुजा, 1 2 3 4 5। बताओ ये भी समबहुभुज है क्या? बोलो है क्या नहीं है? अच्छा, ये भी समबहुभुज है। 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, अप टू इन्फिनिटी। समझ गए बात को? बहुभुज तो है ही, बहुभुज तो ये है ही, लेकिन साथ ही साथ क्या हो गए ये? बहुभुज में ये भी आएगा, ये भी आएगा, सब आएगा। बहुभुज की कितनी मांग है? बहुभुज की डेफिनेशन की डिमांड क्या है? भुजाओं से घिरा हुआ चित्र। क्या ये भुजाओं से घिरा हुआ चित्र नहीं है? क्या है? ये भी बहुभुज है, बट कौन सा बहुभुज है ये? समबहुभुज। समझ आ रही बात? रेगुलर पॉलीगन। समझ आई बात? सवाल इन चित्रों पे सवाल नहीं बनते, सवाल हमेशा किस पे बनेंगे? इन चित्रों। बहुभुज में सवाल किस पे बनेंगे? समबहुभुज पे बनेंगे। समझ आ रही बात? क्लियर? अब आप देख रहे हैं 3 भुजा वाला समबहुभुज समबाहु त्रिभुज कहलाया क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाया है। 3 साइड वाला, 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन समबहुभुज समबाहु त्रिभुज कहलाया कि नहीं कहलाया? 4 भुजा वाला समबहुभुज वर्ग कहलाया कि नहीं कहलाया? समझ गए विद्यार्थी? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे चित्र बना लो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। फटाफट जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ। हो गया? मिटा दो इसको, मिटा दो क्या?
बहुभुज है ना, जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम क्या होता है? 180 होता है कि नहीं होता है? 180। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। जैसे ए बी सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180। चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4 कोण होंगे, इन चारों का योग क्या होता है? 360 होता है क्या? 360 क्लियर है ना? 5 भुजा में बोलो 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 विद्यार्थियों, कितना आएगा? 5 का योग कितना होगा? ए बी सी डी ई, 180 बढ़ रहा है, 360 में फिर 180 बढ़ा दो, कितना आएगा ये? 540। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 540 है ना, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज देखो यहां पर, यहां 180 कितनी बार है? एक बार। यहां 180 कितनी बार है? यहां 180 कितनी बार है? 3 बार। अगले में 180 4 बार आएगा, फिर 180 5 बार आएगा। बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। 180 कितनी बार? एक बार। यहां 180 कितनी बार? 2 बार। यहां 180 कितनी बार? 3 बार। ध्यान देंगे, कितनी भुजाएं हैं? भुजाओं को क्या बोलेंगे? n। नंबर ऑफ साइड n बराबर 3। 3 भुजा में 180 एक बार आ रहा है। 4 भुजा में 180 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 5 भुजा में 180 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो जितनी भुजाएं हैं उससे 2 कम, उतनी बार 180। जितनी भुजाएं हैं उससे कितने कम? 2 कम। जितनी भुजाएं उससे कितना कम? 2। जितनी भुजाएं उससे कितना कम? 2 कम। समझ आ रही बात? यानी कि इसका एक फॉर्मूला 180n-2 बन गया क्या? भुजाओं से 2 कम ना, तो n-2 आएगा, भुजाओं से 2 कम। अच्छा, 1 को क्या लिख सकते हो आप? n-2 भुजाओं से 2 कम है ना, तो n से 2 कम है, तो 1 को n-2 लिख सकते हो आप। n की जगह क्या है? 3, तो 3-2 आ जाएगा 1। अच्छा, यहां भी भुजा से 2 कम है, तो इस 2 को आप n-2 लिख सकते हो। कितनी बार 180? भुजाओं से 2 कम बार। कितनी बार 180 आ रहा है? भुजाओं से कितनी बार कम? 2 बार कम। 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या फॉर्मूला बना? सम ऑफ इंटीरियर एंगल अंतः कोणों का योग। फॉर्मूला कैसे बना मत ध्यान दो, भूल जाओ उसको, इतिहास था गया। वर्तमान पे ध्यान दो। क्या फॉर्मूला है इसका? 180n-2। अंतः कोणों का योग निकालने का क्या फॉर्मूला है? 180n-2 है ना। अब एक बार 3 साइड लेंगे, एक बार 4 साइड लेंगे, 5 साइड लेंगे, 6 साइड लेंगे, 7 साइड लेंगे, 8 साइड लेंगे। जब 3 साइड लेंगे तो 183-2 आएगा 180। 3 भुजा त्रिभुज का होता है, तीनों कोणों का योग 180। n बराबर 4 लोगे तो 184-2 360। चतुर्भुज का कितना है? 360 है ना। क्या निकल रहा है पता है ना? ये सभी कोणों का योग है ना, अंतः कोणों का योग। ठीक है, या 5 बार तो 185-2 540। बाकी 180 बड़ा बड़ा के लिख दो सीधे। 540 प्लस 180 720 900 1080 डेश डेश डेश। बताओ ये वाला कॉलम समझ में आ गया आपको बहुभुज का? बोलो आ गया समझ में बहुभुज का ये वाला कॉलम? अंतः कोणों का क्या बता रहा है? योग। अंतः कोणों का योग है ना। अब दूसरा कॉलम पढ़ते हैं। each interior
एंगल, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण है ना। अब एक चीज देखो आप यहां पर, प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला, इसमें n से भाग दे दे, अरे सारे कोणों का योग है ना, तो प्रत्येक कोण बटा n करके आ जाएगा। तो प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला बता देता हूं, रुको अभी सुनो। ये कॉलम सम बहुभुज के लिए काम करेगा, किसके लिए? सम बहुभुज। सुनो मेरी बात, मैं बताता हूं। प्रत्येक कोण, जैसे 3 कोण है 60 60 60, मतलब 180 है कि नहीं? तो इसका प्रत्येक कोण 180 बाई 3 करके आएगा ना, 60 डिग्री प्रत्येक कोण। सम बहुभुज, अच्छा ये चतुर्भुज है, सारे कोण 90 90 90 90, तो कोणों का योग 360, ये 360 बाई 4 करके आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? ठीक है। तो सभी कोण के योग में भुजाओं की संख्या से भाग देने से प्रत्येक कोण आता है कि नहीं आता है? सभी कोणों के योग में भुजाओं की संख्या से भाग देने से प्रत्येक कोण आता है कि नहीं आता है? तो प्रत्येक कोण ईच एंगल कैसे मिलेगा? सभी कोणों के योग में भुजाओं की संख्या से क्या दोगे? भाग। तो कोणों के योग में, सभी कोणों के योग में भुजाओं की संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक कोण का फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, प्रत्येक कोण का फॉर्मूला है ना। और ये कॉलम केवल कहां काम करेगा? जहां तीनों कोण क्या हो? समान। सारे कोण क्या हो? समान। सारे कोण समान होंगे तभी ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, जैसे इधर 30 डिग्री माना, इधर 60 डिग्री, इधर 90 डिग्री। अब तीनों कोणों का योग 180, 180 बाई 3 करके क्या इसके प्रत्येक कोण निकालने की बात होगी क्या? अरे इस त्रिभुज में 180, तीनों मिला के 180, 180 बटा 3 करके प्रत्येक कोण निकालने की बात इस त्रिभुज में नहीं उठेगी। समझ आ रही बात? प्रत्येक कोण निकालने की बात कौन से स्ट्रक्चर में उठेगी? जिसके तीनों कोण क्या हो? समान। तीनों भुजाएं क्या हो? समान। सारे कोण क्या हो? समान। तभी तो उसने बोला प्रत्येक कोण निकालो, और वो प्रत्येक कोण एक ही जैसा है, तो एक कोण निकाल देंगे 60 हो जाएगा काम। तो प्रत्येक कोण निकालने की बात कहां होगी? जहां पे तीनों कोण क्या होंगे? सेम। प्रत्येक कोण निकालने का मतलब प्रत्येक कोण का मान क्या होना चाहिए? एक जैसा। तो प्रत्येक कोण का मान एक जैसा किसमें होगा? जिसमें भुजाएं क्या होंगी? बराबर, और कोण क्या होंगे? बराबर। क्लियर? तो ये वाला कॉलम केवल किसमें काम करेगा? जहां कोण कोण सारे क्या होंगे? समान। तो 180 बाई 3 लगा दो सीधे, 180 बाई 3, ईच एंगल 60 डिग्री आएगा। यहां लगा दो 360 बाई 4, ईच एंगल 90 डिग्री आएगा। यहां लगा दो 540 बाई 5, ईच एंगल 108 डिग्री आएगा। यहां लगा दो 720 बाई 6, ईच एंगल 120 आएगा। यहां लगा दो 900 बाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 128 सही 4/7, या 1080 बाई 8। अब लगा लेना आप, है ना। ये समझ में आ रही बात? प्रत्येक कोण कैसे निकालेंगे? आ रही है समझ में? आ रहा है, सच में आ रहा है समझ में, है ना। प्रत्येक कोण इस प्रकार से आप निकालो। ये प्रत्येक कोण कहां होता है पता है ना आपको? जैसे इस स्ट्रक्चर का प्रत्येक कोण क्या है? 60। इस स्ट्रक्चर का प्रत्येक कोण क्या है? 90, है ना। जब 5 साइड वाला स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका प्रत्येक कोण कितना आएगा? कितना आएगा? 108। 5 साइड का प्रत्येक कोण कितना आएगा? 108। तो ये कॉलम्स केवल किन स्ट्रक्चर में काम करेगा? जहां सारे कोण क्या है? समान। यानी कि सम बहुभुज किसमें काम करेगा? ये वाह, वेरी गुड। आप समझ भी रहे हो कि केवल बोल रहे हो? आप बोल रहे हो मतलब समझ में आ रहा है। सम बहुभुज है ना, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ये तो कहीं भी। अब बताओ 3 कोण का योग 180 तो कैसा भी त्रिभुज हो? आप सोचिए एक बार, 3 भुजाओं वाले तीनों कोणों का योग 180 हर एक त्रिभुज के लिए होता है क्या? सिर्फ समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है क्या? आड़े टेढ़े कैसे भी त्रिभुज में 180 होता कि नहीं होता? मतलब सिद्ध होता है कि ये हर एक बहुभुज के लिए काम करेगा, सब के लिए काम कर रहा है ये कॉलम। बट ये कॉलम किसके लिए काम कर रहा है? केवल समबाहुभुज। बहुत शानदार विद्यार्थी, बहुत बढ़िया। चलो तीसरे कॉलम की ओर बढ़ते हैं।
फिर एक एक करके इनकी ज्यामिति पढ़ेंगे। हम पहले त्रिभुज से चालू करेंगे, 3 भुजा वाले चित्र की ज्यामिति पढ़ेंगे, फिर 4 भुजा वाले चित्र की ज्यामिति पढ़ेंगे, बस खत्म हो गया। फिर सर्कल की पढ़ेंगे, इनकी थोड़ी ना पढ़ना है। चलो अब इधर देखो, भाई कोण का योग। भाई कैसे लिखते पता आपको? भाई कैसे लिखते? कोण का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। बाहर के कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 360। ये कॉलम जो है ना, ये कॉलम ज्यामिति की दुनिया में एक जादू है। यहाँ लिख देता हूं जादू, मैजिक। ये कॉलम जो है ना, ज्यामिति की दुनिया में एक जादू है। देखो मैं कैसे बताता हूं कि जादू कैसे है। मतलब दुनिया कितनी ही भुजाएं हो, चाहे 1 करोड़ भुजाएं हो चित्र में, तो भी बाहर के सारे कोणों का योग क्या होगा? 360। चाहे 10 अरब भुजाएं हो, तो भी उसके सारे 10 अरब कोणों का योग क्या होगा? 360 है क्या नहीं? अभी रुको मैं बताता हूं कैसे होता है 360। रुको ना 1 मिनट यार, गाड़ी में थोड़ा मैं पेट्रोल। सीएनजी का फुल फॉर्म पता आपको? सीएनजी का? वाह यार बहुत बढ़िया। आपको कैसे पता चला सीएनजी का फुल फॉर्म? अच्छा पढ़ा है। और एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना। फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ना। फिर चल इधर देखो, सुन, है ना। देखो मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले तो बाहर का कोण होता कहाँ है ये तो बता दूं मैं आपको, ये तो दिखा दूं बाहर का कोण कहाँ होता है। देखो विद्यार्थियों, ये देखो इधर, ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज। ऐसे रेखा खींचो, खींचिए एक रेखा ऐसे। ये त्रिभुज का अंदर वाला कोण है और ये बाहर वाला कोण है। समझ आ रही बात? और ध्यान रखें, अंदर और बाहर दोनों मिला के किसी भी शीर्ष पर हमेशा 180 होगा पूरा। अंदर और बाहर दोनों मिला के क्या होगा? हमेशा 180। चलो इधर बनाए, कितना अच्छा डिजाइन बन रहा देखो। ये अंदर का कोण और ये बाहर का कोण है क्या नहीं है? ये दोनों मिला के क्या है? 180। आ रही है समझ में? हाँ। अब इधर देखो, आप चाहो तो रेखा इधर भी बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो इस रेखा को इधर भी बढ़ा सकते हो। जैसे इस रेखा को इधर भी बढ़ा सकते थे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इधर की हटा दो। यदि ये अंदर का कोण है तो ये बाहर का कोण है, और ये दोनों मिला के क्या हो गए? 180। क्लियर? यदि आप इधर बनाते तो ये अंदर का और ये बाहर का बन जाता। दिखा देता हूं, ये अंदर का और ये बाहर का बन जाता है ना। अभी मैंने कैसे बनाया? जब ऐसे खींचा तो ये अंदर का और ये बाहर का। अब आप देखो ये दोनों कोण तो सेम होते हैं, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। इधर खींचो, अंदर का कोण तो फिक्स है ना, इसके साथ भी अंदर का कोण यही है, ये बाहर का। इसके साथ भी अंदर का कोण यही है, बाहर का। इधर बनाओगे तो भी 180, इधर बनाओगे तो भी 180। तो ये रेखा इधर इधर किधर भी एक तरफ आप खींच सकते हो। समझ आ रही बात? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मैं इधर खींच लेता हूं। चलो, तो ये भी क्या है? 180। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, है ना। मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं कि 360 कैसे होता है बाहर के कोणों का योग। अच्छा, बाहर का कोण कौन सा है? एक ये वाला इधर का, एक ये वाला इधर का बाहर का। डिजाइन देखो आप तो, एक ये वाला कोण बाहर का। बोलो है कि नहीं है? है ना। ये जो बाहर के कोण है तीनों, इन तीनों का योग क्या है? 360। दिख रहे बाहर के कोण जो मैंने शेड किए, डार्क किए? त्रिभुज में बाहर के कोण कितने बनेंगे? 3।
चतुर्भुज में 4 साइड स्ट्रक्चर में कितने बनेंगे? 4। 5 साइड स्ट्रक्चर में 5 कोने होंगे तो 5 कोनों पे 5 बनेंगे। तो अभी इन तीनों का योग क्या है? 360। जब 4 भुजा वाला स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, कोई भी 4 भुजा वाला स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, ये अंदर का कोण और ये बाहर का कोण, ये अंदर का कोण और ये बाहर का कोण, ये अंदर का कोण और ये बाहर का कोण, ये अंदर का कोण और ये बाहर का कोण। मैंने पहले ही बोल दिया था धैर्य रखना है, शांति से बैठो आराम से। ये देखो, ये देखो, तो आप देख पा रहे हैं चतुर्भुज में बाहर के कोण कितने बनेंगे? 4। इन चारों का योग भी क्या है? इन तीनों का योग भी क्या है? 360। यदि पंचभुज हुआ तो मैंने पहले ही बोल दिया था धैर्य रखेंगे। 2 3 4 5, ये अंदर का कोण और ये बाहर का कोण, ये अंदर का कोण और ये बाहर का कोण, ये अंदर का कोण और ये बाहर का कोण, ये अंदर का कोण और ये बाहर का कोण, ये अंदर का कोण और ये बाहर का कोण। ठीक है, इन 3 कोणों का योग भी 360 है। इन 4 बाहर के कोण दिख रहे हैं, किसको पकड़ रहा हूं? इन 4 का योग भी 360 है, इन 5 का योग भी 360 है। अब आप आगे की गाड़ी समझ गए होंगे। 6 भुजा बनेगी तो 6 का योग भी 7 8 9 10 11 12, 1 लाख भुजाएं बनेंगी। कितनी भुजाएं बनेंगी? 1 लाख। 1 लाख भुजाएं बनेंगी तो वो 1 लाख कोण बनेंगे। 1 लाख कोणों का योग भी क्या है? 360। समझ आ रही बात? ये प्रॉपर्टी हमें सीखना है, इसका बहुत उपयोग है, बहुत यूज है ना। अब कैसे होता है 360, थोड़ा सा इस पे भी दृष्टि डाल लेते हैं। सुनो, अब सुनना मेरी बात। अच्छा, ये तीनों अंदर के कोण है और ये तीनों जो डार्क किए बाहर के कोण है ना। अच्छा, अंदर और बाहर के कितने जोड़े हैं? 3। अच्छा, अंदर और बाहर दोनों मिला के 180, अंदर और बाहर दोनों मिला के 180, अंदर और बाहर दोनों मिला के 180, यानी कि तीनों कोने का अंदर बाहर दोनों ले लें तो 3 बार 180 है क्या? तीनों कोनों का अंदर बाहर दोनों मिला लें, 3 बार पूरा पूरा आधा गोला, 3 बार 180 है कि नहीं है बताइए? तो 3 बार 180 में त्रिभुज का अंदर का और बाहर का कोण दोनों सम्मिलित हो गया क्या? बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? इस 180 में अंदर बाहर दोनों आ गया, इस 180 में भी अंदर बाहर दोनों आ गया, इस 180 में भी अंदर बाहर दोनों आ गया। तो 3 बार 180 में क्या आ गया, आप समझ पा रहे हो क्या? तो 3 बार 180 में अंदर प्लस बाहर दोनों आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, आ गए कि नहीं आ गए? 3 बार 180 में अंदर प्लस बाहर दोनों आ गए कि नहीं आ गए? अब अंदर प्लस बाहर में से यदि अंदर वाले को माइनस कर दें तो हमें हमारा उद्देश्य पूरा होता दिखाई पड़ेगा बाहर का। हमें बाहर का निकालना है ना। क्या निकालना है हमें? हमें बाहर का रिजल्ट निकालना है ना। अच्छा, 3 बार 180 में तो अंदर के तीनों भी आ गए, इसका मतलब इसके अंदर ये अंदर के तीनों समाये हुए इसके अंदर, और इसके अंदर बाहर के तीनों समाये हुए इसके अंदर। तो अंदर प्लस बाहर में से यदि अंदर वाला माइनस कर दें तो ये कट जाएगा। बताओ बराबर में बाहर का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो चलो, 3 बार 180 में से, अच्छा, अंदर के कोण का योग तो आप जानते हो, 1 बार 180 होता है। अंतः कोणों का योग त्रिभुज का आपको नहीं पता? 1 बार 180 होता कि नहीं होता? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 2 बार 180 होता कि नहीं होता? बोलिए, ये 2 बार 180, ये कितनी बार 180, ये कितनी बार 180? 4 बार। समझ पा रहे हो बात को? क्लियर? तो 3 बार 180 में से 1 बार 180 माइनस करेंगे तो 2 बार 180। क्या बात है, गुणा बहुत अच्छा आपका है, आ जाएगा 360। बोलो, प्रूव कर दिया हमने त्रिभुज में। त्रिभुज में
बाहर के कोणों का योग 360 आ गया कि नहीं आ गया? आपको ये रिलेशन समझ आया? मैंने क्या दिमाग लड़ाया? 3 बार 180 के अंदर तीनों अंदर के और तीनों बाहर के समा गए कि नहीं समा गए? 3 बार 180 में से, उसमें से यदि अंदर वाला कोण का योग माइनस कर दे तो त्रिभुज के अंदर वाले तीनों कोणों का योग अ का मान 1 बार 180 होता है कि नहीं होता? तीनों कोणों का योग 2 बार 180 360 सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? चतुर्भुज पे आओगे तो चतुर्भुज में 180 कितनी बार आएगा? बोलो, चतुर्भुज में 180 कितनी बार आएगा? 4 बार। डिजाइन देखो, डिजाइन कितनी बार आएगा 180 चतुर्भुज में? 4। तो चतुर्भुज के अंदर बाहर दोनों मिला के 4 बार 180। चतुर्भुज के अंदर बाहर दोनों मिला के 4 बार 180। इसमें से अंदर बाहर में से अंदर का माइनस कर दूं तो चतुर्भुज का अंदर का क्या होता है? बोलो ना, कितनी बार 180? 2 बार 180 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें भी देखो 2 बार 180 माइनस करके आएगा क्या? 4 बार 180 में से 2 बार 180 माइनस, या ये भी 360 आया कि नहीं आया बाहर का? बताओ, आया कि नहीं आया 360? वेरी गुड, बहुत शाबाश। अब हम आएंगे पंचभुज पर। पंचभुज में 180 कितनी बार? 5 बार। वेरी गुड। पंचभुज में 180 कितनी बार? 5। अच्छा, 5 बार 180 में अंदर के 5 कोण, बाहर के 5 कोण, 10 कोण समा गए क्या 5 बार 180 में? इसमें से क्या निकाल ले खींच के बाहर? अंदर के 5 निकाल ले। तो अंदर के 5 कोणों का योग, पंचभुज के अंदर के 5 कोणों का योग 3 बार 180 होता कि नहीं होता? तो बताओ, 5 भुजा के भी बाहर के कोणों का योग 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप एक चीज देखो, इसी पैटर्न को फॉलो करो। 3 बार 4 बार 5 बार, तो यहाँ 6 बार आएगा, बढ़ता जाएगा 6 7 8 9, और यहाँ भी 1 1 बढ़ता जा रहा है, 2 3 4। यहाँ 6 बार आएगा, 5 के बाद 6 तो 3 के बाद 4, इनका अंतर भी 2 ही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? 2 बार 180, 6 के बाद 7, 4 के बाद 5, इनका अंतर भी 2 बार 180 आएगा कि नहीं आएगा? तो समझ गए आप, दुनिया के किसी भी बहुभुज के बाहर के कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 360। बोलो, आई कि नहीं आई समझ में? क्लियर है इतनी बात? तो दुनिया के किसी भी बहुभुज के बाहर के कोणों का योग क्या होता है? 360। आ गई क्या बात समझ में? इस लिंक का बहुत यूज होगा और सवाल सीधे ओरली होंगे आपके, है ना? कई बार सवाल ऐसा भी आ जाता है कि भैया ये स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर है 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजा दे दी, इसके बाहर के कोणों का योग बताइए। तब हम जानते हैं बाहर के कोणों का योग तो किसी बहुभुज का क्या होता है? 360। बहुत शानदार विद्यार्थी, समझदार, सब समझ जाते हैं कि बहुत बढ़िया। चलो, तो ये कॉलम समझ में आया आपको? मतलब आप समझो 1 लाख भुजाएं भी यदि हुई तो भी बाहर के कोणों का योग क्या आएगा? 360। तो बताओ, है कि नहीं जादू? बताओ, विश्वास थोड़ी ना होता है ऐसे। 1 लाख भुजाओं पे 1 लाख कोण, 1 लाख कोणों का योग 360। लेकिन देखो हो गया कि नहीं हो गया, है ना? बहुत बढ़िया। इसके डिजाइन यदि बनाना है तो बना लो, नहीं तो मिटाओ मैं इसको। फिर बनाना है क्या इसको? बनाओ, जल्दी बनाओ, फटाफट जो बना रहा। हाँ, फोटो ले लो, बहुत बढ़िया। 1 लाख भुजा बनाओ, बना लेते हैं। आपकी इच्छा बिल्कुल पूरी करूंगा मैं। 1 लाख भुजा, 1 करोड़ बनाना है क्या? बोलो, 1 करोड़ बनाना है? हाँ, 1 करोड़, 1 करोड़ भुजा बनाएंगे, 1 करोड़। हो गया क्या? हो गया क्या?
हो गया क्या? मिटा दो इन चित्रों को, है ना? चल, अब प्रत्येक बाहर का कोण, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बटा n बन जाएगा इसका फॉर्मूला। प्रत्येक बाहर का कोण 360 तो सबका योग है, जितनी भुजाएं हैं उतने टुकड़ों में बराबरी से बढ़ जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ये तो 360 ही आएगा, सब में फिक्स है। बाहर के कोणों का योग तो क्या होता है? 360। 3 भुजाएं तो 360 बाई 3 120, 360 बाई 4 90, 360 बाई 5 72, 360 बाई 6 60, 360 बाई 7 51 सही 3/7 डैश डैश डैश, है ना? वो जो चौथा वाला कॉलम है वो समझ में आया? वो क्या निकाल के दे रहा आपको चित्र का? एक कोण का मान, है ना? और आप समझ रहे होंगे ये भी केवल समबाहुभुज में काम करेगा, क्योंकि सारे बाहर के कोण क्या होने चाहिए? सेम। तो उसमें से एक कोण का वैल्यू, ये किसी भी बहुभुज में काम करेगा। जैसे ये समबाहुभुज में, ये भी केवल किस में काम करेगा? समबाहुभुज, है ना? जैसे इसका समबाहुभुज कैसा बनेगा? 60 60 और 60। अब आप ही देखो, पूरा 180 होता है, 180 में से 60 गया तो बाहर का कोण 120 बचा क्या नहीं बचा? बोलो जरा। ये 60 है ना? त्रिभुज में समबाहुभुज 60 60 60 का बनेगा। 180 में 60 गया तो बताओ ये बाहर का कोण 120 बचा क्या नहीं बचा? तो बाहर का कोण क्या आएगा यहां से? 120। बोलो, आती है क्या बात समझ में? तो बाहर का कोण आ रहा है 120, और हर एक बाहर का कोण 120 होगा, क्योंकि 180 में 60 गए 120, 180 में 60 गए 120। क्लियर है? अब इसमें आएगा विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है nc2 माइनस n, क्रमचय संचय में पढ़ाया था मैंने, nn माइनस 3/2 ना, nc2 nn माइनस 1/2 n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, हाँ nn माइनस 3/2। ये होता है विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो जैसे क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं? 0। ट्रायंगल में विकर्ण होते हैं क्या? 0। चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं क्या? कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2। तो n का मान 3 लगाओगे तो 3 भुजा के विकर्णों की संख्या आएगी। n का मान 4 लगाओगे तो 4 भुजा के विकर्णों की संख्या आएगी। जब n का मान 3 लगाओगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? यानी कि 3 भुजा में विकर्णों की संख्या क्या है? 4 भुजा में n की जगह 4 लगाओगे 2 आएगा, n की जगह 4 लगाओगे ना तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2। यानी कि 4 भुजा में विकर्णों की संख्या कितनी? 2। 5 भुजा में विकर्णों की संख्या होती है 5। देखो ये 5 भुजा का चित्र बना के बताता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 और 5। देखो इसमें विकर्ण कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 बने क्या? 5 विकर्ण। n की जगह 5 लगाओ, 5 रिजल्ट आएगा इसका। n की जगह 5 लगाओगे, 5 माइनस 3 2 से 2 कैंसल आएगा 5। तो 5 भुजा में कितने विकर्ण होते हैं? 6 भुजा में कितने होते हैं? निकलते जाएंगे। समझ गए क्या? और ये फॉर्मूला nc2 माइनस n से बनता है।
संचय, n/2 माइनस n। टाइम क्या हो रहा है? 10 मिनट, ठीक है। तो ये था कहानी। अब इस पे बनने वाले सवाल। हाँ, कल थोड़ी ना, रुको अभी। हाँ, 2-3 दिन और रुक जाओ बस। आपको रख ले क्या डाउट के लिए? आप डाउट बता दोगे सबके? चलो, अब देखो इस पे सवाल कहाँ बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक चीज आपने देखी, किसी भी बहुभुज के कितनी ही भुजा हो, उस बहुभुज के कोने पे अंदर का कोण और बाहर का कोण दोनों मिला के हमेशा क्या होता है? 180। बस इस बिंदु से बहुभुज के सारे सवाल कर लोगे आप, सारे सवाल, कि किसी भी कोने पे अंदर और बाहर दोनों मिला के क्या होता है? 180। और ज्यादातर सवाल किस पे बनेंगे? समबहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन। समबहुभुज यानी कि उसकी क्या विशेषता है? सारी साइड इक्वल है, सारे कोण एक जैसे हैं, अंदर के भी और बाहर के भी सब समान है ना। अब यदि आपसे बोले कि भैया किसी समबहुभुज के बाहर का एक कोण, ये एक बहुभुज है, कितनी भुजाएं इसमें नहीं पता, कितनी भुजाएं इसमें नहीं पता, लेकिन समबहुभुज है। कैसा बहुभुज है? कैसा पॉलीगन है? रेगुलर पॉलीगन है, जिसके सारे कोण एक जैसे। यदि इसका बाहर का एक कोण 60 डिग्री हुआ तो बताओ इस बहुभुज में भुजाएं कितनी होंगी? सुनना मेरी बात, बहुत अच्छी बात बोलता हूं, बताता हूं। इस बहुभुज में भुजाएं कितनी हमें नहीं पता, लेकिन समबहुभुज है। कैसा बहुभुज है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि बाहर का हर एक कोण, हर एक कोने का क्या है? 60 डिग्री। यदि इसके बाहर का हर एक कोण 60 डिग्री है तो इसमें भुजाएं कितनी है? बोलो। 6 भुजाएं। कैसे आया 6? बोल दो जरा पहले आप, कैसे आया 6 आपको बताओ। नहीं कैसे आया, कोई बोलेगा नहीं बीच में। हाँ बोलो आप, कैसे आया? हाँ हाँ सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार यार, मजा आ गया सच में। सुनो मेरी बात, कहानी क्या है सुनिए, है ना? ठीक है। आप जानते हैं बाहर के सारे कोण मिलके 360 बनाते हैं। कितनी भुजाएं हो मतलब नहीं है, लेकिन बाहर के सारे कोण मिलके क्या बनाते हैं? 360। तो 60-60 कितनी बार में 360 बनेगा? 60-60 कितनी बार में 360 बनेगा? 6 बार में। मतलब 6 कोण रहे होंगे इसमें। बाहर के सारे मिला के 360 होते कि नहीं होते? बाहर के सारे मिला के कितने होते हैं? 360। तो 60-60-60-60 कितनी बार में 360 बनेगा? 6 बार में बनेगा। इट मीन्स 6 कोण रहे होंगे इसमें, और जितने कोण उतनी तो भुजा होती है। 3 कोण में कितनी भुजा होती है? 3। 4 कोण में कितनी भुजा होती है? 4। होती है कि नहीं होती है? यदि एक कोण बाहर का 60 डिग्री है तो उसमें भुजाएं कितनी है? 6 भुजाएं होंगी। नहीं समझ में आएगा। बाहर के सारे एंगल का योग 360 बनाना होता है, और यदि एक कोण 60 का हो तो 60-60 रुपए कितनी बार में 360 बन पाएंगे? 6 बार में। यानी कि 6 कोण है इसमें, पता लग गया कि नहीं लग गया? यानी कि 6 भुजाएं है कि नहीं है? आया कि नहीं आया आंसर? बहुत बढ़िया। ये सबसे फेमस सवाल है इसमें जो बनता है पॉलीगन में। देखो अब एक और कोण थोड़ा सा बदला जाए। यदि मुझे पता नहीं है कि इसमें कितनी भुजाएं बनेंगी, लेकिन बहुभुज, कौन किस पे सवाल बना रहा हूं? रेगुलर पॉलीगन। किस पे बना रहा हूं?
रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज, ताकि बाहर की सारी भुजाएं क्या है, सेम है ना। यदि प्रत्येक कोण 36 डिग्री हो, बाहर का प्रत्येक कोण 36 डिग्री हो, तो भुजाएं कितनी है, 10 है क्या, 10। अच्छा 36 36 36 36 कितनी बार में 360 बनाना है, 10 बार। 36 36 कितनी बार में 360 बनेगा, 10 बार में बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ आ रही है बात, क्लियर है। यानी कि जिस समबाहुभुज का बाहर का कोण यदि 36 डिग्री है तो उसमें भुजाएं कितनी होंगी, 10। बोलो है कि नहीं है, 10। क्लियर है, इतनी बात है ना। या फिर ये फॉर्मूला रहा ना यार, बाहर का कोण का वैल्यू 360 बटा n। अरे बाहर के कोण का वैल्यू किससे आएगा, 360/n से आएगा कि नहीं आएगा। बाहर के कोण का वैल्यू किससे आएगा, 360/n। तो भैया बाहर के कोण का वैल्यू डालोगे इस फॉर्मूले में, n का मान निकाल के देता जाएगा ये। बाहर का कोण 60 डिग्री है तो कितनी भुजाएं हैं, तो डालो बाहर के कोण की जगह 60 डिग्री, आ जाएगा n का मान 6। अरे हाँ ना, तो बोलो कुछ आएगा कि नहीं आएगा, 6। यदि बाहर का कोण 36 डिग्री हो तो डालो बाहर का कोण 36 डिग्री, 36 नीचे जाएगा, ये नहीं आएगा, n बराबर 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज समझ में आ रहा है। बाहर का एक कोण यदि दे दे तो आप भुजाएं गिन लोगे कि नहीं गिन लोगे, तो बाहर का कोण जैसे यहाँ रखोगे भुजाओं की संख्या आ जाएगी, लेकिन ये कहाँ काम करेगा, केवल समबाहुभुज में। ये फॉर्मूला, ये सवाल किस पे बनेगा, समबाहुभुज पे, क्योंकि समबाहुभुज में बाहर के सारे कोण क्या होते हैं, सेम। बोलो आई कि नहीं आई समझ में, क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। अब सवाल में घुमाएगा कैसे। अब मान लो मैंने आपको दे दिया अंदर का कोण, क्या दे दिया, अंदर का कोण। अंदर का कोण है माना कि अंदर का कोण है 120 डिग्री। अभी बाहर का कोण दे रहे थे तो बाहर का कोण सीधे रख रहे थे आप और n निकाल ले रहे थे। अब अंदर का कोण दे दिया, अब बताओ भुजाओं की संख्या। अंदर का कोण दे दिया आपको, अब बताओ भुजाओं की संख्या 6। 120 रख दिया क्या। अब सुनो मेरी बात, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बाहर के कोण की जरूरत होती है। यह फॉर्मूला क्या कहता है, n का मान निकालने के लिए किसकी जरूरत है, बाहर के कोण की। अब सवाल घुमाएगा कैसे, बाहर का कोण सीधे आपके हाथ में नहीं देगा, वो आपको क्या दे देगा, अंदर का कोण। क्या दे दिया उसने, अंदर कोण। लेकिन भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बाहर का कोण चाहिए, तो आप अंदर के कोण से बाहर का कोण नहीं बना सकते क्या। आप जानते हो ना अंदर बाहर दोनों मिला के 180 होता है, तो बना लोगे 60 डिग्री, रखोगे 60 डिग्री, आ जाएगी भुजाओं की संख्या। तो एक चीज ध्यान दो, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बाहर का कोण चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि अंदर का कोण दिया तो उससे बाहर का कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तब सवाल वाला घुमाएगा कैसे, आपको बहुभुज के सवालों में घुमाएगा कैसे। वो आपको बाहर का कोण नहीं देगा, वो कुछ और देगा, कुछ और कई सारी अलग अलग लिंक देगा, अलग अलग लिंक देगा, जिन लिंक का यूज करके आपको उसके अंदर से क्या निकालना होगा, बाहर का कोण रखोगे, भुजाएं बन जाएगी। जैसे अब सवाल वाला आपको क्या देगा कि भैया किसी बहुभुज के बाहर के कोण और अंदर के कोण का अनुपात है 1:2। क्या अनुपात है, बाहर के कोण से, भुजा नहीं पता कितनी भुजाएं इसमें नहीं पता हमें, बाहर के कोण से अंदर के कोण का अनुपात है 1:2। तो आप जानते हो टोटल 3 यूनिट बराबर 180, 3 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, आ जाएगा बाहर का कोण। बाहर का कोण रख दोगे, आ जाएगी भुजाएं। तो सवाल वाला आपको घुमाएगा, बाहर का कोण आपको नहीं देगा, वो अलग अलग कहानियां देगा, जिन कहानियों में से आप क्या निकालोगे, बाहर का और रख दोगे सीधे। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब सुनो मेरी बात, एक कहाँ भाग रहे हो लोग, ये समझ में आ रही कहानी कैसे सवाल बनेंगे इसके ऊपर। तो मैंने बोला था ना इसका यूज होगा बहुत अच्छे से। बाहर के कोणों का योग 360, तो प्रत्येक कोण 360/n है ना, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है, ठीक है चलो अब है ना, कल पढ़ेंगे। सुनो आपके व्हाट्सएप पे एक शीट भेजी होगी ज्योमेट्री की, आई है उसमें, हाँ उसमें जो पॉलीगन है पहला वाला, पॉलीगन के सारे सवाल करके लाना कल। जो शीट आप किस किस के पास आई है शीट, ये बताओ पहले आप, आई है
ठीक है, जिसके पास आई है वो आपस में शेयर करके थोड़ा सा ग्रुप पे शेयर कर दे, है ना, है ना। जिनके पास नहीं आई है, जिनके पास आई है उनसे शेयर करवा लो थोड़ा सा, है ना। कल मिल जाएगी आपको शीट। पॉलीगन का जो सवाल है सारे के सारे वो सवाल आपको करके लाने कल कृपया, नहीं तो आप भुला दोगे सब, है ना। ठीक है, चलो जाइए आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।